स्वामी आ रहे हैं तो क्या करें? अरे स्वामी के आगमन पर करें क्या? हमारे पति आ रहे हैं, मेरा भरदार आ रहा है, मेरा साईं के आगमन की आहट, और लो परमात्मा तो पहुंच गया, तो मैं क्या करूं? मुझे याद आते हैं स्वामी खंडानंद जी महाराज। वो कहते थे प्रकृति ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, समूची प्रकृति पवित्र हो गई, अग्नि निर्धूम हो गई, जल निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी, समूची हरितिमा संपन्न वृक्ष कितनी आनंदित हैं, झूम रहे हैं, कलियां फूल बन रही हैं, और आनंदित होकर चंद्र तो पुष्कल हो गया था। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये कोई ठीक बात नहीं है, नियमों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पर चंद्र बावरा होकर चंद्रमा अष्टमी का चांद, आठे का चांद पूर्णिमा बन गया। जन्माष्टमी के दिन प्रभु का आगमन हुआ। अपनी मर्यादाओं में रहिए। आपको किसने कहा कि पूर्णिमा बनना है आपको? अभी प्रचंद्र कलाएं उन्मत्त हो गई, वे एक सहसा अनुशासन तोड़ बैठी। कोई क्रांति तो हुई नहीं, ऐसा तो नहीं था कोई विद्रोह हो गया, पर वो मचल उठी, आनंदित हो गई, रोमांचित होकर, और वे सम्मान करने लगी। प्रभु का आगमन हम आधे अधूरे होकर दर्शन नहीं करेंगे, पूरे दर्शन। तो पुष्कल चंद्र हो गया, यमुना शांत हो गई, जैसे रसातल में चली गई हो। स्वामी का आगमन, उनके स्पर्श को छूकर यमुना तो बेचारी धरती में गड़ गई, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अरे स्वामी छुए पहले, घूंघट वो उठाएंगे कि हम उघाड़ कर बैठ जाएं, लो हमें देख लो। भाई वधू का श्रृंगार तो यही है। पत्नी प्राय अपने पति से ही आग्रह चाहती है कि ये ओट कैसी है, आवरण कैसा। इस पर खंडानंद जी ने वेदांत जिस ढंग से परिभाषित किया है, मैं थ्रिल हो जाता हूं, मैं रोमांचित हो जाता हूं जब उसको मैं अनुभव करता हूं। क्या सुंदर बात उन्होंने कही कि स्वामी ने कहा कि वेग ठीक नहीं है। अब वो वेग तो है नहीं, न वो उन्माद है, न वो कोई वसुदेव को डराने की कोई योजना है, पर वो रोक ही नहीं पा रही है। स्वामी के सम्मान के लिए जैसे यमुना आगे आई तो भगवान ने अपना पैर नीचे कर दिया, और यमुना जी छूना चाह रही है भगवान को। भाई भगवान छुए उन्हें तो ज्यादा अच्छी बात है, पर यमुना से रहा नहीं जा रहा। उन्हें लगा कि हम स्वामी के पाद प्रक्षालन कर ले, हम स्वामी के चरण पखाड़ ले, स्वामी के चरणों का स्पर्श अभिषेक कर और उनके चरणों में शीश रख दे। यमुना उनकी पत्नी है, कालिंदी कृष्ण की चौथी पत्नी है, चौथी पत्नी का नाम कालिंदी है। तो कालिंदी रोक नहीं पाई, यमुना अपने को रोक नहीं पाई, और स्वामी के स्पर्श के लिए जैसे आगे बढ़ी तो सकुच आ गए। अरे ये क्या कर दिया हमने, भगवान हमें छूते तो अच्छा रहता। और वो किसी लीला काल में छुएंगे ही, हमारे तट पर आएंगे ही, आचमन स्नान करेंगे ही। यमुना की बहुत सी लीलाएं उन्होंने करनी है, पर वो रोक नहीं पाई। और जब देखा चंद्रमा ने कि यमुना ही अपना अनुशासन भंग किए बैठी है, तो हम तो करेंगे ही। और मेघाच्छन्न आकाश, चूंकि उस समय तो बरस रहे थे बादल, और यमुना में भी बूंदें गिर रही थी, तो चंद्र ने आदेशित कर दिया, हटो बादलो, स्वामी मैं हूं रात का राजा, और कोई बादल नहीं रहेगा, मुझे दर्शन करने दो। तो मेघाच्छन्न आकाश निर्मल शांत हो गया, निर्भ्रांत आकाश, और पूर्णिमा बनकर चांद भगवान को निहारता है कि यमुना उनका आदर करती है, कि पुलिन तटों पर पुष्प खिलने लगे। अचंभा तो तब हुआ जब कमल भी खिलकर आनंदित होकर भगवान का अभिनंदन करने लगे, कमल भी खिलने लगे। भाई दिन में खिलते हैं कमल, तो रात को तो नहीं खिलते। अब इतना सब रात में सब अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर लें। कभी कभी जब सब लीक से हट रहे होते हैं, तो दूसरे भी वैसा ही कर रहे होते हैं। तो चंद्र यमुना पूरी प्रकृति नवद्रव्य शुद्ध किए बैठी है। अग्नि ने कहा हम में धूम्र नहीं रहेगा, धरा ने कहा हम में गंध रहेगी, और वो भी सर्वत्र सुवासित होगी, और पूरा उपवन जग गया। और जब